आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 3 जून को माफ करिएगा 3 जुलाई को जो है जमशेदपुर बंद का ऐलान किया गया है और इसका ये जो ऐलान है वह भाजपा की ओर से किया गया है। पूरी खबर आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। जमशेदपुर में पुलिस वैन से युवक हिमांशु को खींचकर बेरहमी से हत्या किए जाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस घटना को कानून व्यवस्था की पूर्ण विफलता बताते हुए 3 जुलाई 2026 को जमशेदपुर बंद का ऐलान किया है और इसके साथ ही पार्टी ने दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। कानून के शासन पर सीधा हमला है। आदित्य साहू ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि यह केवल एक युवक की हत्या नहीं बल्कि राज्य में कानून के शासन और पुलिस व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों ने पुलिस के सामने से युवक को पुलिस वैन से बाहर खींच लिया और उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में केवल हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। उनकी मांग है कि घटना के समय मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो और यदि उनकी लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा करनी थी, वे अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल रहे। ऐसे अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल निलंबित कर जेल भेजा जाना चाहिए ताकि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही मामले की सुनवाई, यानी कि आदित्य साहू ने राज्य सरकार से मांग की है कि हिमांशु हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में सालों तक मुकदमा लंबित रहने से पीड़ित परिवारों को न्याय व्यवस्था से विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को संवेदनशील मानते हुए विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं, यानी कि बीजेपी ने राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। आदित्य साहू ने कहा कि जिले के पुलिस अधीक्षक के तबादले के 12 घंटे बाद भी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की धीमी कार्यप्रणाली और निर्णय लेने में देरी के कारण कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि संवेदनशील जिलों में प्रशासनिक पद पर लंबे समय तक खाली रहते हैं तो इसका सीधा लाभ अपराधियों को मिलता है और आम जनता सुरक्षित महसूस करती है। हिमांशु हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी ने बताया है कि 2 जुलाई की शाम जमशेदपुर में मशाल जुलूस भी निकाला गया, जबकि 3 जुलाई को पूरे शहर में बंद आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने आम लोगों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से इस बंद में सहयोग करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की बहाली और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले में ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो भाजपा अपना आंदोलन पूरे झारखंड में विस्तारित करेगी। बढ़ते अपराध पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है, यानी कि प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। आदित्य साहू ने कहा कि पिछले 6 सालों में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी और अन्य संगीन अपराधों के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह विफल रही है। उनके अनुसार अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पेट्रोलिंग से ज्यादा अवैध वसूली पर ध्यान, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस की प्राथमिकता अपराध रोकने के बजाय अवैध वसूली पर केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस नियमित गश्त और प्रभावी निगरानी पर ध्यान देती तो इस तरह की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की निष्क्रियता और प्रशासनिक कमजोरी के कारण अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में आम जनता का पुलिस और
सरकार पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भाजपा ने स्पष्ट किया है कि हिमांशु हत्याकांड को लेकर उसका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती। पार्टी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि सरकार इसमें विफल रहती है तो विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा। जिस प्रकार से जमशेदपुर की घटना घटी है, आज पूरे झारखंड के लोग आश्चर्यचकित है, अचंभित है। जमशेदपुर जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई, कल भी बात हुई, आज ही बात हुई, लगातार बात हो रही है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन कल शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा, ठप रहेगा इस पुलिसिया और प्रशासन के विरोध में। और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे राज्य को भी कानून व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था विफल होने का मामले को लेकर के, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार होने का विषय को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण को लेकर के झारखंड बंद भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। जो हमने कल एक आक्रोश देखा, जनता का आक्रोश, जो धीरे धीरे बढ़ाने का काम जो प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया है, जिस प्रकार से हिमांशु की हत्या पुलिस के संरक्षण में होने के बावजूद अपराधियों का इतना दुस्साहस बढ़ गया कि पुलिस संरक्षण से खींचकर उन्हें पुलिस के सामने उनकी हत्या करने का काम किया। तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे जमशेदपुर की जनता अब सुरक्षित है? अब जमशेदपुर की जनता विश्वास करे तो किस पर? क्योंकि पुलिस तो खुद डरा हुआ, अपराधियों से डर कर वो पीछे हो जाता है। जिसे खुद जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो खुद क्वारंटाइन होकर बैठे हुए हैं घरों में। जिन्हें थाने पर निकलना चाहिए, चेकिंग पर निकलना चाहिए, अपराधियों पर जो है नकेल कसनी चाहिए, आज देख पा रहे हैं आप किस तरह से हमारा पूरा झारखंड, सिर्फ जमशेदपुर नहीं पूरा झारखंड जल रहा है। और इस विधि व्यवस्था को लेकर जो सबसे सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि जनता को उन्हें सुरक्षा दे, एक कानूनी राज तंत्र जो है लागू कर, वो ही कराने में विफल है सरकार पूरी तरह से। अब इन सभी जो चीजें होकर सामने आ रही है, आए दिन गोलीबाजी, चापड़बाजी, जनता भी पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। हम नहीं चाहते हमारे जमशेदपुर से और एक भाई निकले और अपना बलिदान दे, उसकी हत्या हो, हम नहीं चाहते। आए दिन हमारी माताएं बहनें निकल रही है, चोरी हो जा रहा है, छिनतई हो जा रहा है, पुलिस के सामने छिनतई हो जा रहा है, लेकिन प्रशासन कहाँ है? वही वसूली। क्यों? क्योंकि उससे उनका घर चल रहा है, वसूली से उनका घर चल रहा है। राजनीतिक पार्टी में विरोध नहीं, पूरी तरह विरोध है। जिस प्रकार से नहीं, देखिए जिस प्रकार से जब विधि व्यवस्था पर इस तरह से बड़े बड़े अंजाम हुए पूरे झारखंड में, तब तक भारतीय जनता पार्टी सामने आकर एसएसपी कार्यालय घेराव करना, प्रदर्शन करना, उग्र आंदोलन करना, ऐसे काम किया है भारतीय जनता पार्टी। हमने खुद किया है, एसएसपी कार्यालय घेराव किया था विधि व्यवस्था को लेकर जब बच्चे लापता हो रहे थे। उस समय हमने ये आंदोलन किया था एसएसपी कार्यालय घेराव करने का। आने वाले समय में अगर हत्यारे पकड़े नहीं जाते और जो बचे कुछ हत्यारे हैं जिन्होंने इसमें जिनका हाथ रहा है इस हत्या में, और वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम आंदोलन के लिए आगे निकलेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस तरह से यूथ, हमारा युवा जो है वो जाग कर जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन वहां पे किया, सभी लोगों, पुलिसों को जो है उसका सम्मान, उसका आत्मसम्मान दिखाने का काम किया है कि देखिए आपकी औकात क्या रह गई है। ना आप जनता के बीच खड़े होने के लायक रहे, ना अपराधियों के बीच खड़े होने के लायक रहे। ये हमारे यूथ ने बताने का कल उनका काम किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह से, अगर हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी, तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी जमशेदपुर बंद करने का जवाब। हिमांशु का हत्या जो है
वो अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड के। पुलिस के द्वारा, पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोद करके मार दिया। और वही दूसरा उनका साथी आज जीवन और मरण का अस्पताल में जिंदगी जी रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है? झारखंड के जमशेदपुर में एक दिन के दरमियान 5 चापड़ चल रहे हैं, 4-5 चाकूबाजी हो रही है, चोरी हो रहे हैं, हजारों वाहन चेकिंग के नाम पर वाहन से अवैध पैसे जो है वसूले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए, और अधिकारियों के बीच में बांटे जा रहे हैं। तो कभी हम झारखंड को दिखाना होता था कोई अच्छा चीज तो जमशेदपुर को दिखाते थे कि जाके जमशेदपुर को देखिए। आज जमशेदपुर का जब ये हालत है तो हम झारखंड में कहां दिखाएं, किसको दिखाएं और क्या दिखाएं? तो सारे लोग बहुत व्यथित हैं, सारे लोग में आक्रोश है। कल देखा इसका आप लोगों ने उदाहरण भी कि स्वतः जमशेदपुर के युवाओं ने चौक को जाम किया, आंदोलन किया, पुलिस को घोर बेइज्जती की। तो ये धीरे धीरे पब्लिक का आक्रोश निकल रहा है। सरकार को कहेंगे कि सबसे पहले हत्यारे की गिरफ्तारी हो, पुलिस जो दोषी है जिनके सामने खींच करके मारा गया, वो पुलिस पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो और पुलिस से लेकर के अपराधी तक की फांसी की सजा। यह भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो जमशेदपुर बंद तक का कॉल भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है नहीं। पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर के। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार की उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। उल्टे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनके होटल में खाना वाना खा करके शायद लोग निकले थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर की। भाई, अगर कोई मेरे घर से खा करके कोई निकलता है बाहर, कोई वहां, और उसके बाद सड़क पर पुलिस है, पुलिस के सामने किसी की हत्या होती है, तो उस होटल के मालिक वो कैसे हो सकता है? तो आज अगर ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसके लिए मैं समझता हूं कि जो मेरे पास जो जानकारियां मिल रही है उसके लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए जिम्मेवार है। और आजकल तो आए दिन ये जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन की सुरक्षा में कोई एएसआई है अजय सिंह करके, वही डीजी का भी काम कर रहे हैं, एसपी का भी काम कर रहे हैं, वसूली का भी काम कर रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी, चाहे डीजी हो, चाहे किसी भी विभाग के, चाहे एसपी का हो, सब उनके सामने लोग लाचार और विवश हैं।
यहाँ तक कि थाना में कौन किन दरोगा को पदस्थापित किया जाए ये भी उनके यहाँ से फरमान जाता है। और किसी भी अफसरों का कोई हिम्मत नहीं होता है कि उसका कोई विरोध कर सके। तो जहां इस प्रकार से शासन चलता हो, प्रशासन चलता हो, एक एएसआई अगर सबसे भारी दिखता हो तो आप स्वाभाविक है समझ सकते हो कि कानून व्यवस्था की क्या हाल है। तो आज राज्य की यही स्थिति। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, जमशेदपुर में जो हत्या हुई है उस हत्या के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है और पुलिस प्रशासन के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए और फिर उन परिवारों की जो डिमांड है उसको फिर पूरा करनी चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।